क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 16 नज़म है मर्द मुसलमान। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख्याल और अशार की तशरीह की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। नज़म का खुलासा पढ़ते हैं। मर्द मुसलमान का किरदार, गुफ्तगू और अमल अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होता है। एक मोमिन में ये चार सिफ़ात पाई जाती हैं। कहारी, जिसके मायनी है गालिब आने वाला। गफ़ारी, बख्श देने वाला। कुद्दूसी, ऐबों से पाक। और जबरूद, जबरूद के मायनी है अज़मत वाला। वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हमसाया है। इसका ठिकाना बहुत बुलंदो बाला है। इसे बुखारा या बदख्शां को अपना मकाम नहीं समझना चाहिए, यानी ज़मीन उसका ठिकाना नहीं है, उसका रुतबा तो बहुत बुलंद है। मर्द मुसलमान बज़ाहिर कारी नज़र आता है, यानी कुरान पढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो कुरान मजीद की अमली तफसीर है, यानी चलता फिरता कुरान मजीद है। वो कुरान मजीद पर अमल करता है और उसके तमाम अमाल और अफ़ाल जो है वो कुरान मजीद के मुताबिक होते हैं। वो कुदरत के मकासद को जानता है और अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आखिरत में हर चीज़ का हिसाब देना है। आम जिंदगी में वो नरम दिल और पुरशफ़क़त होता है, लेकिन जब उसका मुकाबला दुश्मन से हो तो बड़े बड़े दुश्मन भी उससे डर जाते हैं। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, मोमिन को गुफ्तार किरदार में कैसा होना चाहिए? जवाब है, मोमिन को गुफ्तार किरदार में अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के मुताबिक होना चाहिए। उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तात करना चाहिए। मोमिन का ज़ाहिर व बातिन एक होना चाहिए, यानी जो उसकी ज़बान पर हो वही उसके दिल में हो। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक मुसलमान में किन चार अनासिर का होना ज़रूरी है? जवाब है, नज़म के मुताबिक एक मुसलमान में इन चार अनासिर का होना ज़रूरी है। कहारी, गफ़ारी, कुद्दूसी और जबरूद। सवाल नंबर 3, नज़म के तीसरे शेर की तशरीह करें। हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां। तशरीह, इस शेर में शायर ने दो मकामात, बुखारा यानी उज़्बेकिस्तान का सूबा और बदख्शां यानी ताजिकिस्तान का तारीखी मकाम का जिक्र करते हुए कहता है कि ये इंसान के रहने की जगह नहीं, बल्कि इंसान तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का हमसाया है, यानी इंसान का रुतबा और मकाम इन जगहों से बहुत बुलंदो बाला है। वैसे तो इंसान मिट्टी का पुतला है, लेकिन अपने नेक अमाल से, अपने अच्छे कामों से वो फरिश्तों जैसी पाकीज़गी और मकाम हासिल कर लेता है। सवाल नंबर 4, मोमिन का कौन सा राज है जो किसी को भी मालूम नहीं? जवाब है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन देखने में तो कारी नज़र आता है, लेकिन हकीकत में तो वो कुरान है और ये राज किसी को भी मालूम नहीं। सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में क्या नसीहत की है? जवाब है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नज़म के आखिरी शेर में मुसलमानों को नसीहत की है कि मैं अपनी शायरी के ज़रिए ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, जो मुकद्दर बदलने वाले सितारों की तरह हैं। जितना हो सकता है उनसे फ़ायदा उठा लें। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल करें। गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबरूद है, इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां। कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। सवाल नंबर 4, तलबा इस नज़म का कोई पसंदीदा शेर सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बयान करें। कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबरूद ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। मुझे ये शेर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक सच्चे मुसलमान की तमाम सिफ़ात बयान की गई हैं। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मायनी लुग़त से तलाश करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नशेमन, नशेमन का मायनी है घोंसला या रहने की जगह। परिंदे अपने नशेमन में रात बसर करते हैं। अनासिर, अनासिर के मायनी है अज्जा। आग, मिट्टी, पानी और हवा जिंदगी के अहम अनासिर हैं। मीज़ान, मीज़ान के मायनी है तराजू। क़यामत के दिन मीज़ान पर इंसानों के अमाल तोले जाएंगे। कारगेह, कारगेह के मायनी है सोच। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कारगेह फ़िक्र में सितारों से बातें करते थे।
مقدر کے معنی ہیں قسمت۔ ہر شخص کا مقدر دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے چار متلازم الفاظ بنائیں۔ وہ الفاظ جن کو سنتے ساتھ ہی اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں وہ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں طلبہ، اساتذہ، کتابیں، فرنیچر، بستہ، لنچ باکس یہ سارے ذہن میں آ جاتے ہیں، یہ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہوائی جہاز کا سنتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں مسافر، پائلٹ، ایئر ہوسٹس، آسمان اور سیڑھی یہ الفاظ ذہن میں آ جائیں گے۔ مسجد، امام، نمازی، وضو، خادم یا مؤذن، پھل، جوس، کھیت، کسان، بیج، موسم، بارش، طوفان، اولے، بادل، ہوا، بیج، فصلیں، کھیت، سبزی، گھاس اور پھل۔ تبصرہ کیا ہے؟ کسی کتاب رسالے کو پڑھ کر یا کسی پروگرام کو دیکھ کر اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا، اس کے بارے میں اپنی رائے دینا اور اس کی تفصیل بیان کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8، آپ ٹیلی ویژن پر بچوں کے مختلف پروگرام دیکھتے ہوں گے۔ اپنے کسی پسندیدہ پروگرام پر تبصرہ کریں جو آپ نے حال ہی میں دیکھا ہو۔ درج ذیل سوالات آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوالات پڑھتے ہیں۔ الف، پروگرام کا نام کیا تھا؟ ب، کس ٹی وی چینل پر پروگرام دیکھا گیا؟ جیم، اس پروگرام کے اہم کردار کون کون سے تھے؟ دال، آپ کے خیال میں پروگرام پیش کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہے، اس پروگرام کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ اور واو، آپ نے اس پروگرام سے کیا سیکھا؟ ایک تبصرہ پڑھتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے پروفٹ سٹوریز۔ یہ میں نے اسلامک چینل پر دیکھا جس میں پیغمبروں کی حالات زندگی بیان کی جاتی ہے۔ مجھ پر اس پروگرام کا بہت اچھا اثر ہوا۔ میں نے اس سے سیکھا کہ کس طرح پیغمبروں نے ساری زندگی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اس پروگرام سے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھا۔